जब अधिकारी ही अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगे तो विकास की गति रुकने में देर नहीं लगती और ऐसा ही कुछ दृश्य मेरठ में देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। जब अधिकारी अपने ही अधिकार का गलत इस्तेमाल करने लगे तो विकास की गति रुकने में देर नहीं लगती और ऐसा ही कुछ दृश्य मेरठ में देखने को मिला है, जहां खनन अधिकारी की शह पर दिन रात अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला मेरठ के थाना लावड़ कस्बा चौकी क्षेत्र का है, जहां नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर विकास की रफ्तार में रुकावट डाली जा रही है। धड़ल्ले से चल रहे काले कारोबार के चलते NHI पर भी मिट्टी की आपूर्ति कम हो रही है, जबकि NHI सरकार का प्रोजेक्ट है और वहां पर परमिशन से मिट्टी डाली जाती है, लेकिन अवैध खनन कारोबारियों की वजह से NHI पर भी मिट्टी की आपूर्ति कम हो रही है, जिस कारण एक्सप्रेसवे बनने में समय लग रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया खुलेआम दिन रात धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जलालपुर गांव के जंगल में तो रात और दिन के समय JCB मशीनों की मदद से अवैध खनन किया जा रहा है और इन सब के पीछे वीरेंद्र भाटी नामक शख्स का नाम सामने आया है, जो कि मेरठ रूटकी रोड स्थित कृष्णा नगर PSC के पास रहता है और जंगलों से अवैध खनन कर मिट्टी को डंपर में भरकर रात के समय मोदीपुरम स्थित उदय कुंज नामक प्राइवेट कॉलोनी में पहुंचा रहा है। और जब खनन माफियों से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना है कि उनके पास खनन करने की इजाजत है, लेकिन आपको बता दें कि इजाजत उन्हें दी गई है वह घरेलू मिट्टी उठाने की दी गई है, जिसमें हाथ से मिट्टी भरना होता है, मगर अवैध खनन करने वाले माफिया JCB मशीन और डंपर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवैध खनन किसकी इजाजत पर इतनी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। आखिर खनन माफिया कैसे संबंधित अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रही है, या फिर यूं कहें कि ये सब मिली भगत है। इस बारे में जब जिला अधिकारी दीपक मीणा से पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। सर, सरदार तहसील के अंदर एक गांव आता है जलालपुर जलालाबाद, जहां पर अवैध खनन की लगातार शिकायतें सामने आ रही है, जबकि NHI का काम उससे प्रभावित हो रहा है। वहां पर मिट्टी की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही। सर, क्या कारण है और आपकी तरफ से जो जांच आख्या मांगी गई तो उसमें सर क्या रिपोर्ट है? नहीं, देखिए, ये मैटर संज्ञान में आया और NH के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है कि जिनको दूसरों को प्राइवेट परमिशंस दी गई है वो मानक अनुसार नहीं और उससे ज़्यादा खनन उस जगह पे कर रहे हैं। तो हमने ये SDM साहब को बोला है और उनको बताया गया है कि विदिन 3 दिन में इसकी रिपोर्ट सबमिट करें, और अगर कहीं भी किसी ने इलीगल जो उसको अलाउड नहीं है, अनुमन्य नहीं है, उससे ज़्यादा खनन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। वहीं इसके अलावा अवैध खनन का एक और मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद पूर्व ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पूर्व ग्राम प्रधान ने बताया कि खनन माफियाओं ने अधिकारियों के पास स्कूल से मिट्टी उठाने की परमिशन मांगी है, जिस पर जिलाधिकारी ने अपनी सहमति जताई है। वहीं जब इस बात का विरोध करने के लिए ग्राम प्रधान खनन अधिकारी के पास पहुंचे तो खनन अधिकारी ने उनकी बात सुने बिना उनको कार्यालय से बाहर भेज दिया। इसी जनवरी में कमे संस्था बदली गई है और वो संस्था नई संस्था उसकी मिट्टी उठवाना चाह रही है। भूमि की, स्कूल की जो भूमि है फार्म की, 40 बीघे फार्म की भूमि है, उसकी मिट्टी उठवाना चाह रही है, जबकि हम लोग उसकी मिट्टी उठवाने के पक्ष में नहीं है। उसकी बिल्डिंग भी ढह सकती है, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है आज न कल। तो हम उसके विरोध में आए थे मिट्टी न उठवाने के। आपने किससे शिकायत? हमने DM साहब को करी। पहले DM साहब ने तो लिख के वो रख ली, उनको ठीक है। फिर हम खनन अधिकारी के साथ पास पहुँचे। खनन अधिकारी बोले कल स्कूल का प्रिंसिपल साहब आए थे, उनको वो परमिशन मांग रहे थे। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब तो नहीं आए होंगे। उनको नहीं, प्रिंसिपल साहब आए थे, तुम जैसे कितने घूम रहे हो, उनको इसमें तुम पकड़े भी जा सकते हो। खनन अधिकारी उल्टा धमका रहा है? हाँ जी, उल्टे धमका रहे हैं। कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं। अब ऐसे अवैध मिट्टी खनन करने वाले माफियाओं पर तमाम आला अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? ये कहीं न कहीं उन अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर देता है कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धर क्यों बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।